हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वन शॉट रिविजन सीरीज। क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा करीब और तुम्हें इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में थोड़े से भी डाउट्स ना आए, इसलिए हम कर रहे हैं एक एक चैप्टर का रिविजन, वो भी एकदम फटाफट। और आज बारी है चैप्टर नंबर 4, ग्रोइंग अप विद नेचर। ऑलराइट, इस चैप्टर में हमने दो बच्चों को अपना दोस्त बनाया था। आप ही की तरह प्यारे प्यारे से बच्चे थे और वो हमारे दोस्त बने थे और हम जा रहे थे उनके साथ उनके ही गांव में, है ना। कौन थे वो? रीना और अमित। रीना और अमित बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि रीना और अमित जा रहे थे अपने गांव और उनका गांव एक जंगल के पास था, है ना। अबाउट Excited about a family trip, they were going to their village near a forest. वो एक फॉरेस्ट के पास उनका गांव था, वहां वो जा रहे थे। और खुश क्यों थे? पहली चीज तो वहां पे एक सेलिब्रेशन हो रहा था क्योंकि हार्वेस्ट का टाइम चल रहा था। कौन सा टाइम? हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी फसल की कटाई का समय चल रहा था और उस टाइम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेशंस करते हैं। दूसरा ये कि पूरा का पूरा गांव होने वाला था फुल्ली सोलर पावर्ड। सोलर पैनल लगने वाले थे, गांव में लाइट आने वाली थी, बिजली आने वाली थी, इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा हैप्पी थे। अब जैसे ही वो गांव में एंटर हुए, है ना, गांव में एंटर हुए, वैसे ही गांव में नहीं, जैसे ही फॉरेस्ट के पास तक पहुंचे वैसे ही उनको कुछ ऐसे फ्लावर्स, ऐसे पेड़ दिखे जिसपे कुछ ऐसे रेडिश ऑरेंज कलर के फ्लावर्स थे। अब उन्होंने अपने पापा से पूछा, उनके पापा ने बताया कि ये है पलाश का पेड़, पलाश का ट्री। तो उन्होंने पूछा, लेकिन ये इस कलर का क्यों दिख रहा है? तो उनके पापा ने बोला, अरे इसके फ्लावर्स रेडिश ऑरेंज कलर के ही होते हैं और जब ये सारे के सारे प्लांट्स पे फ्लावर्स खिलते हैं तो ऐसा लगता है दूर से जैसे जंगल में थोड़ी सी आग लगी हो, है ना, एकदम रेडिश ऑरेंज कलर की फ्लेम निकल रही हो। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखोगे, पलाश के पेड़ को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये सारे के सारे प्लांट्स, ये पेड़ खिलते हैं, इनके फूल खिलते हैं तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे वहां पे आग लगी हो, है ना, फ्लेम की तरह लगते हैं, इसलिए नाम है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। आओ, ये है हमारा सोलर पैनल जो कि गांव में लगने वाला है। सोलर पैनल क्या करता है? सनलाइट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इससे क्या होगा? इससे जो हमारा कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब चीजें बचेंगी, है ना। और जो सनलाइट है, ये सोलर एनर्जी जो है, ये एकदम क्लीन है और रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? यानी ये कभी खत्म नहीं होती, जितना यूज करो ये रीन्यू होती रहती है। कोयले का यूज करेंगे तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा और उसको बनने में कितने साल लगते हैं। लेकिन सनलाइट, क्या सनलाइट कभी खत्म होगी? नहीं, है ना। यानी ये रीन्यू होती रहती है। वी सेव कोल एंड पेट्रोल बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, राइट। अब आते हैं गांव में। गांव में खूब अच्छा डेकोरेशन हो रखा है, देख लो झालर लगे हैं, ये जो भी झोपड़ियां हैं उनको सजा दिया गया है, पेंट कर दिया गया है, कितने अच्छे से सबने अपना अपना घर सजाया हुआ है। यानी डेकोरेशन तो भाई कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं हम रीना और अमित के घर पे। रीना बोलते और अमित अपनी मम्मी को पूछते हैं कि मम्मी, यहाँ के घर तो अपने सिटी के घर से बहुत डिफरेंट है। तो उसकी मम्मी बताती हैं, हाँ बच्चे, क्योंकि ये जो घर है ये किससे बने हैं? क्ले, हे और काऊ डंग से और भी नेचुरल मटेरियल की यूज करके बने हैं। और दादी ने या फिर बाकी सारी औरतों ने भी अपने घर पे किससे पेंट किया है? नेचुरल डाई बनाकर। किससे? नेचुरल डाई, नेचुरल कलर से। ओके, और कैसे बनाया? बाय मिक्सिंग राइस फ्लोर एंड वाटर। चावल के आटे में पानी मिला के व्हाइट कलर बनाया और उससे पेंटिंग्स की हैं दीवार पे। ओके, देन दोनों के दोनों, रीना और अमित, अंदर एकदम खेल रहे थे घर में। उन्होंने देखा कि उनकी दादी कुछ तो पेंटिंग कर रही है कपड़े पे, कुछ तो पेंटिंग कर रही है। तो उन्होंने पूछा, दादी ये कौन सा कलर है? तो दादी ने बताया, ये नेचुरल कलर है। कैसे? नेचुरल चीजों से निकाला गया कलर, नेचुरल पेंट है। किससे? फ्लावर से।
पत्तियों से, पाउडर्ड कलर्ड स्टोन से, है ना, सब कुछ एकदम नेचुरल। और भी उन लोगों ने बहुत सारी आसपास चीजें देखी, और दीवार पे एक पेंटिंग बनी हुई थी जो कि दादी कंप्लीट कर रही थी। वो पता है कौन सी पेंटिंग थी? वो थी गोंड आर्ट। ये एक पेंटिंग का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ अ पेंटिंग, जो कि वॉल पे की जाती है यूजिंग नेचुरल कलर्स। The artist make pictures of nature जैसे ट्री, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन। जो आर्टिस्ट हैं वो नेचर की पिक्चर्स इस पे बनाते हैं, जैसे ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। डन है। गोंड आर्ट क्या होता है समझे? गोंड आर्ट कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके का। ओके, नेचुरल चीजें ड्रॉ करते हैं वॉल पे नेचुरल कलर्स का यूज करके। फिर घर में उनको और बहुत सारी चीजें दिखाई दी, मटका दिखाई दिया, ये बैम्बू बास्केट्स दिखाई दी, बहुत सारी ऐसे ऐसे पुरानी जमाने की चीजें उनको दिखाई दी। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, उनको सब कुछ जानना था कि खेत में काम करने वाले टूल्स, इंस्ट्रूमेंट ये कौन से हैं, किनका क्या नाम है, कैसे यूज करते हैं, हर एक चीज जानना था उनको। जैसे हम कहीं जाते हैं, नई नई चीजें देखते हैं, हमको भी लगता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, बिल्कुल वैसे ही। अब देखो, देर वर अर्थन पॉट्स, यानी मटके थे मिट्टी के, बैम्बू बास्केट्स थी, है ना, उनमें क्या किया जाता था? उनमें चीजें स्टोर करके रखी जाती थी, जैसे ग्रेन्स यानी अनाज वगैरह। ओके, अब चीजें खराब ना हो इसके लिए पता है क्या करते थे? मटके में अंदर अंदर नीम की लीफ से लाइन कर देते थे, नीम की लीफ से लाइनिंग कर देते थे। और बैम्बू बास्केट में अंदर काऊ डंग से लाइनिंग कर देते थे। ओके, विद द मेथड द स्टोर्ड ग्रेन्स रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट। और इससे जो भी अंदर चीजें हैं, ठीक है, जो भी रखा गया है, ग्रेन्स, अनाज, दाना, कुछ भी, वो इंसेक्ट से, पेस्ट से एकदम प्रोटेक्टेड रहता था। नीम लीफ से लाइनिंग कर दी, काऊ डंग से एकदम अंदर से लाइनिंग कर दी, तो इससे वो प्रोटेक्टेड रहता था। ओके बच्चे, आओ। तो ऐसे अलग अलग हमारे देश के जगह पे अलग अलग चीजें यूज की जाती हैं अपना अनाज इन सबको रखने के लिए, गेहूं, चावल, दाल, इन सारी चीजों को स्टोर करने के लिए अलग अलग चीजें यूज की जाती हैं बहुत सारी जगह। जैसे ठुमरी यूज की जाती है उत्तराखंड में, है ना, ऐसा कुछ लौकी होती है, उसको अंदर से एकदम खोखला कर दिया जाता है सुखा के, और उसमें भर के रखते हैं। कहीं कहीं मटका यूज किया जाता है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। बैम्बू बास्केट भी यूज किया जाता है, जैसे असम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल में। मेटल ड्रम यूज किया जाता है, बखारी बोलते हैं, है ना उसको, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे जगहों पे यूज करते हैं। मड कोठी, बिहार, मध्य प्रदेश में मड कोठी में ये सब अनाज वगैरह रखते हैं। इससे क्या होता है? इससे इंसेक्ट, पेस्ट नहीं लगते हैं, है ना, एकदम सुरक्षित वहां पे लोग चीजों को स्टोर कर सकते हैं। फिर क्या आपको पता है जेनु कुरुबास के बारे में? जेनु कुरुबास एक ट्राइब है। कहाँ की ट्राइब है? कर्नाटका की। ट्राइब मतलब लोगों का एक ग्रुप जिनकी सेम लैंग्वेज होती है, सेम कल्चर होता है, सेम ट्रेडिशन, सेम हिस्ट्री रहती है ना। तो ये कुछ लोगों का ग्रुप है जेनु कुरुबास। अब इनका नाम जेनु कुरुबास क्यों है? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते हैं, और शहद मतलब होता है जेनु। शहद मतलब क्या होता है? जेनु। जेनु मीन्स शहद, हनी, ठीक है। और जब ये लोग मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते हैं तो उसको सॉरी बोलते हैं, क्योंकि ये लोग हर नेचर की चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। सॉरी कैसे बोलते हैं? गाना गा के, सिंग सॉन्ग्स टू अपोलोजाइज टू द बी। अपोलोजाइज मतलब माफी मांगते हैं, ठीक है। इससे क्या दिखता है कि वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं डरते नहीं है, क्या करते हैं? रिस्पेक्ट फॉर नेचर। ओके, अब आता है, अब बारी आ गई थी
सेलिब्रेशन में जाने की। तो दादाजी ने अपने एक डब्बे में से निकाला एक बॉटल, उसमें कुछ था और वो बच्चों को हाथ में पैर में लगाने लगे। बच्चों ने पूछा ये क्या है, तो दादाजी ने बताया ये है नीम का ऑयल। और तुमको पता है ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे घर पे मिलती हैं और जिनका आयुर्वेदिक या मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। पता है क्या क्या? जैसे तुलसी, तुलसी की लीव्स हम यूज करते हैं कब कब? जब कफ हो, कोल्ड हो, फीवर हो, यहाँ तक कि तुलसी की हम पूजा भी करते हैं। देन अजवाइन, जब पेट खराब हो, पेट में दर्द हो, इनडाइजेशन हो, इन सब में भी हम क्या करते हैं? अजवाइन का यूज करते हैं और ये स्पाइसेस की तरह भी यूज होता है। देन आता है नीम। नीम का तो बहुत ज्यादा यूज है, नीम की दातून भी यूज करते हैं, यूज्ड एज मेडिसिन फॉर स्किन प्रॉब्लम्स, कीप इंसेक्ट अवे। एलोवेरा, एलोवेरा को स्किन पे लगा लो, हेयर्स पे लगा लो, यहाँ तक कि खाने में भी के लिए भी वो हेल्थ के लिए अच्छा है। बर्न्स, वाउंड, स्किन, हेयर केयर। टर्मरिक, टर्मरिक के लिए एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है बहुत सारी, होम रेमेडीज एंड स्पाइसेस की तरह भी यूज किया जाता है। अब फेस्टिवल यानी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है, लोगों ने अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं, ज्वेलरीज पहनी है, डांस कर रहे हैं, ढोल और नगाड़े बज रहे हैं, है ना। यानी बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन शुरू हो गया है, लाइटिंग्स लग गई हैं, है ना, लाइट्स जलने लगी है। अमित और रीना जो है, इन लोगों को देख के उनको भी लगा कि हम भी नेचर के लिए काफी कुछ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि गांव वाले लोग नेचर की पूजा कर रहे थे। उन लोगों ने ये सेलिब्रेशन शुरू करने से पहले क्या किया? पूजा करनी शुरू की। किसकी? मदर नेचर की। ओके, मदर नेचर की और भगवान की भी। अब आते हैं सैक्रेड ग्रूव्स। सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? सैक्रेड ग्रूव्स मतलब बच्चा, जंगलों में कुछ ऐसे छोटे छोटे ऐसे इलाके होते हैं, पैचेस होते हैं जंगलों के। पैचेस मतलब छोटे स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का एक छोटा इलाका जहां पे लोकल कम्युनिटीज, कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, और वो उस जंगल को और वहां की चीजों को, वहां के वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व, बचा के रखते हैं, ठीक है। दीज आर इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर द कम्युनिटी टू गेदर, वर्शिप एंड सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ नेचर। लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं, गैदर होते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं क्या? ब्यूटी ऑफ नेचर। और इसी को बोलते हैं सैक्रेड ग्रूव्स। सैक्रेड ग्रूव्स फॉरेस्ट का एक छोटा इलाका जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज रहती हैं और वो वहाँ के वाइल्ड लाइफ, जंगल को, सबको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ओके, अब देखते हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि, कुछ ऐसी नेचुरल चीजें जो कि किसी पूजा से, इस चीज से रिलेटेड है। जैसे banyan ट्री रिलेटेड है वट पूर्णिमा से, ठीक है। वट पूर्णिमा में हम banyan ट्री की पूजा करते हैं। देन हरी जिरोती में फ्रूट बियरिंग ट्रीज को प्लांट करते हैं। ओके, काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल में हम एलिफेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। वन महोत्सव में प्लांट लगाते हैं। नाग पंचमी में स्नेक की पूजा करते हैं, है ना, नागों की पूजा की जाती है। तो बच्चा पार्टी, अभी आपने देखा कि नेचर कितना 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 जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अनोखा, कितना खास है, राइट। वी वर्शिप मेनी प्लांट्स एंड एनिमल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, है ना। हम अलग अलग पार्ट में अपने ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, रिवर्स यानी नेचर को हम कितना रिस्पेक्ट देते हैं। दिस इंडिकेट आवर रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचर। अब आप क्या कर सकते हो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए? की फूड एंड वाटर फॉर बर्ड्स, चिड़ियों के लिए, यहाँ तक कि अगर कोई गाय आ रही है, कोई कुत्ता आ रहा है, कोई बिल्ली आ रही है, आप उनको बिस्किट, रोटी, ये सब चीजें आप उनको खिला सकते हो। प्लांट ट्रीज, पेड़ पौधे लगाओ जितना ज्यादा हो सके। ऑर्गेनाइज अ क्लीन अप ड्राइव, अपने आसपास का एरिया साफ सुथरा रखो, साफ सफाई करो। ओके, here are some ways to care for plants and animal in your surrounding. Reduce paper waste मत फैलाओ। से नो टू प्लास्टिक को नो बोलो और इको फ्रेंडली चीजें यूज करो। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेविंग प्लांट्स।
और प्लांट्स को सेव करो, बचाओ, प्लांट्स लगाओ। डन। तो हमारे चैप्टर में यही था, हमारा पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।